नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने बात की कंप्यूटर के जो उसका भविष्य था, उसका जो इतिहास था उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। कंप्यूटर को क्यों बनाया गया, क्या इसके उपयोग थे, किन किन चीज़ों से कंप्यूटर मिलके बनाए। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जो डेफिनेशन है उस पर अच्छी तरह से चर्चा कर ली थी। तो इस साइड तो मैं आपकी इनपुट डिवाइस लिख दूंगा और इस साइड में आपकी आउटपुट डिवाइस लिख लूँगा, है ना। जो महत्वपूर्ण है उन पर हम लोग बात कर लेंगे। जहाँ से अक्सर आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं। उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इनपुट डिवाइस पे ज़्यादा जोर दीजिए क्योंकि इनकी जो संख्या होती है वो भी ज़्यादा होती है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो भी ज़्यादा होगी। पहली जो इनपुट डिवाइस है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। नोट आप करते जाइए या फिर इजीली किसी भी बुक में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। किसी भी बुक में कम से कम इतनी चीज़ आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगी। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे कर लेंगे इनपुट डिवाइस में, वो हो जाएगी हमारी माउस। तीसरी जो चीज़ है वो हमारी तीसरी जो चीज़ है माउस और कीबोर्ड दोनों क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आईएमपी चीज़ें हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन कन्फर्म ही बनना है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से कन्फर्म ही बनना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर लेंगे OMR। चौथी जो चीज़ है OCR। पांचवी जो चीज़ है MICR। छठी जो चीज़ है BCR। ठीक है, ठीक है। 6 चीज़ें हैं, 6 की 6। इनमें से देखिए ये वाली जो 4 चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी OMR, OCR, MICR और BCR, इनके नॉर्मली जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ इतने से ही बन जाते हैं कि यहाँ से आपके फुल फॉर्म ही पूछ ले कि OMR का फुल फॉर्म क्या है, OCR का फुल फॉर्म क्या है, MICR जो लिखी इसका फुल फॉर्म क्या है, या फिर जो BCR है इसका जो फुल फॉर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा। नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से हमारे ये बनेंगे। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कार्ड रीडर की। है ना, कार्ड रीडर हो जाएगा। दस चीज़ें तो कम से कम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कार्ड रीडर हो जाएगा। कार्ड रीडर के अलावा यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसके बाद हमारा पंच कार्ड रीडर हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, है ना। उसके अलावा देखिए पॉइंटिंग डिवाइस में हम लोग स्पेशली बात कर लेते हैं। यहाँ से देखिए मैंने जब पिछली बार जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने माउस को पहले नंबर पर रखा था। माउस को जब मैंने पढ़ाया था पहला ही शब्द मैंने ये बोला था कि सबसे पहली लाइन आप माउस के बारे में क्या लिखिएगा कि माउस एक तरह की क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस एक तरह की क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। सिर्फ माउस ही पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, माउस के अलावा जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, इंग्लिश थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है ना, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, माउस। इसके अलावा यदि हम लोग बात कर लेते हैं पंच कार्ड रीडर, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारी इनपुट डिवाइस है। एक और चलिए 1 सेकंड यहाँ लिख लेते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं। है 10वां 11वां, चलिए 12वां कर लो इसको। लाइट पेन क्या हो जाएगा, लाइट पेन। मैं चाह रहा था सारी जो पॉइंटिंग डिवाइस है सीरियल्स हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें ये हमारी क्या हो गई, ये सब हो गई हमारी इनपुट डिवाइस। इनपुट की डेफिनेशन मैंने आपको कल बताई थी कि इनपुट डिवाइस है जो उसकी इनपुट की डेफिनेशन क्या है। इनपुट डिवाइस है वे डिवाइस होती हैं जो हमसे निर्देश लेती हैं और हमसे निर्देश लेने के बाद किसको देती हैं, कंप्यूटर को अंदर आसानी से पहुंचाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारी इनपुट डिवाइस हो गई। अब देखिए यहाँ से एक सीधा सा क्वेश्चन बनता है, इसको थोड़ा डार्क कर लो, है ना, अंडरलाइन कर लो। यहाँ से ये और ये लाइट पेन भाई साहब, ये जो हमने जो 5 चीज़ें लिखी, ये पांचों की पांचों चीज़ें हमारी किस तरह की डिवाइस है, ये हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। किस तरह की डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि जब इनका यूज़ आप करते हो तो एक तरह का पॉइंट बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे जब हम माउस का यूज़ करते हैं तो इस तरीके से एक एरो का निशान आता है, नोटिस किया होगा आप सभी ने, एरो का निशान आता है ना, ये एरो का।
तो ये जो हमारा जो तीर का जो निशान होता है इसको क्या कहा जाता है, पॉइंटर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पॉइंटर कहा जाता है, पॉइंटर। और अगर ये जब हम टाइप करते हैं तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है ना, तब यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, कर्सर कहा जाता है। तब इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, कर्सर कहा जाता है ना। तो ये पॉइंट बनता है, इसलिए इन सभी को क्या कहा जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार यहाँ से बना है। उसके अलावा यदि हम लोग बात करें किसकी, तो कीबोर्ड की। देखिए कीबोर्ड का यूज़ कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा डाटा एंटर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि आपको किसी भी डाटा को यदि कंप्यूटर में पहुंचाना है तो आपको इसी का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा, इसी का यूज़ करना पड़ेगा, कीबोर्ड का। इसके अलावा 13वें नंबर पर जो चीज़ आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, माइक। क्या हो जाएगी, माइक। माइक हो जाएगी ना, शॉर्ट फॉर्म माइक होता है, फुल फॉर्म इसका क्या होता है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आप सभी लोगों ने देखा होगा, हेलो हेलो माइक टेस्ट, है ना, वही माइक है ये, ठीक है। तो इसके ज़रिए भी आप क्या कर सकते हैं कि इनपुट कर सकते हैं अपना जो डाटा उसको कंप्यूटर में। सबसे एक बार सरसरी तौर पे सभी पे हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। कीबोर्ड का यूज़ सबसे ज़्यादा डाटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए क्या जाता है, संख्यात्मक हो आपका, अल्फ़ाबेटिकल हो, कोई सा भी हो चलेगा, सब जाएगा। माउस का यूज़ नॉर्मली जो किया जाता है वो जो हमारा जो आखिरी निर्देश होता है इसको हम लोग कहते हैं ओके करने के लिए। ओके करने के लिए क्या आता है, किसी भी फाइल की जो प्रॉपर्टी है उसको देखने के लिए नॉर्मली इसका यूज़ किया जाता है। फोल्डर मतलब फाइल का रीनेम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेव करने के लिए, सेवेस करने के लिए, डिलीट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं से होगा, हो तो ये कीबोर्ड से भी जाएंगी, पर मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो माउस का यूज़ इसके लिए किया जाता है। माउस का कितनी की होती है, तो इसमें तीन की होती हैं। दो हमारी मैं बता रहा हूँ, एक ये लेफ्ट होती है कि राइट होती है, ये तो होती है। साथ ही इसके बाद एक स्क्रॉल की भी होती है, जो जिसका काम होता है स्क्रॉल करना। अब स्क्रॉल करना क्या होता है, कई बच्चों को यही नहीं पता कि स्क्रॉल क्या होता है। तो जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सअप कुछ भी चलाते हो, तो जब आप स्क्रीन को ऐसे अंगूठे से जब ऐसे करते हो ना, स्क्रीन आपकी ऊपर जाती है या स्क्रीन आपकी नीचे आती है, बस इसी प्रणाली को स्क्रॉल करना कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को स्क्रॉल करना कहते हैं। अब स्क्रॉल आप कितने तरीके से कर सकते हो, तो स्क्रॉल आप दो तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एक स्क्रॉल आप ऊपर से नीचे कर सकते हो और एक दाएं से बाएं या बाएं से दाएं भी आप स्क्रॉल, दो तरीके से स्क्रॉल कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये होता है स्क्रॉल बार। क्या होता है ये स्क्रॉल बार, जब एमएस वर्ड पढ़ेंगे वहाँ स्क्रॉल बार आएगा। वहाँ क्वेश्चन बनता है कि स्क्रॉल बार कितने प्रकार का होता है, तो आप इजीली आंसर दोगे। आप कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक वर्टिकल होता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल होता है। पढ़ेंगे धीरे धीरे ना, स्क्रॉल का मतलब बताना था आपको। ओएमआर शीट क्या होती है, इस तरीके से होती है कि आपको ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आंसर है किसी भी क्वेश्चन के, तो आपको इनमें गोला भरना, जो भी राइट आंसर उसको पूरा डार्क करना है। नॉर्मली हमारी जो एमपीपीएससी वो आज भी ऑफलाइन इसी तरह से एग्जाम लेती है। बच्चों के हिसाब से बताऊं, यदि किसी ने पीएससी नहीं दी हो तो जो संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती थी स्कूलों में, वो ओएमआर शीट पे ही हमारी होती है। किसी भी कोचिंग वगैरह में जो टेस्ट होता है वो भी आजकल इसी पे होता है, मतलब अभी। तो इस ओएमआर का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आर का जो निकलेगा ना एंड में, वो रीडर ही निकलेगा हमेशा, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओसीआर का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। एमआईसीआर का क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यानी कि मैग्नेटिक इंक, चुंबकीय स्याही से जो शब्द लिखे जाते हैं उनका यूज़ इसके लिए क्या होता है। तो नॉर्मली जो स्याही होती है हमें चेक पे देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है, बैंक का जो चेक होता है ड्राफ्ट, वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं बीसीआर की। तो बीसीआर क्या होता है, बारकोड रीडर होता है। क्या होता है, बारकोड। अभी क्यूआर भी चला है ना, क्यूआर भी चला है, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं अपन। क्यूआर है ना, क्यूआर भी याद रखना, बताएंगे। पहले इसको देख लेते हैं, बीसीआर को, बारकोड रीडर। मान लीजिए आपने कोई सी साबुन, सर्फ या शैम्पू खरीदा, आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया कि उसके पीछे, प्रोडक्ट के पीछे इस तरीके से एक पट्टी होती है जो कि ब्लैक एंड वाइट कलर की होती है। उसके पीछे एक पट्टी होती है जो कि इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट होती है। ध्यान दिया होगा आप सभी ने, और आपको ये चीज़ अजीब भी लगेगी, ये क्या बीमारी है, तो ये होता है बारकोड होता है। इसमें प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, बीसीआर का, यानी कि बारकोड रीडर का यूज़ किया जाता है। फिर आ जाएगा क्या हमारा कार्ड रीडर। कार्ड रीडर जो हमारी मेमोरी चिप जो होती है, इसको हम लोग चिप कहते थे ना, कार्ड जो होता है ना, मेमोरी चिप है ना, मेमोरी कार्ड होता है, उसको पढ़ने के लिए कार्ड रीडर का यूज़ किया जाता है, सभी को पता है तो, ठीक है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें किसकी, जॉयस्टिक की, तो जॉयस्टिक क्या होता है, जैसे ये मेरे हाथ में जो पेन है, इस पेन की तरह ये स्टिक होती है
है ना। नॉर्मली ये इस तरीके से एक स्टैंड होता है, स्टैंड के ऊपर इस तरीके से टिकी होती है, इस तरीके से। तो इसका जो यूज़ होता है गेम खेलने के लिए होता है। मान लीजिए हम लोग कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं गेम में, तो मूविंग के लिए से स्टीयरिंग का यूज़ होता है, स्टीयरिंग की तरह इसको यूज़ किया जाता है, इस तरीके से मूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है, तो क्या आंसर लगाओगे आप वहाँ पे, जॉयस्टिक लगाओगे। अब देखो कैसे याद रखना है, गेम, जॉय का मतलब क्या होता है, खुशी होती है, जॉय का मतलब क्या होता है, खुशी। खुशी हमें कब मिलती है, जब हम कोई सा गेम खेलते हैं ना, ठीक है, वो वाला गेम नहीं है ना। तो आप लोग याद कैसे रखोगे, जॉय का मतलब क्या होता है, खुशी होती, जॉय का मतलब क्या होता है, खुशी। और जब खुशी हमें कब होती है, जब हम कोई सा खेल खेलते हैं या गेम्स खेलते हैं ना, जो ऑनलाइन गेम्स होते थे पहले तो मारियो वगैरह ये सब खेल के मतलब खुशी हो जाती थी इंसान को, है ना। तो जॉयस्टिक होती है, ठीक है। उसके बाद क्या आती है हमारी, ट्रैक बॉल होती है। ट्रैक बॉल क्या होती है, नॉर्मली जो अभी हमारा जो माउस है जो कि इस तरीके का आकार का होता है, माउस का नाम माउस ही इसलिए पड़ा क्योंकि चूहे के जैसा दिखता है ना। तो माउस को यदि आप उल्टा करोगे ना तो इसकी आकृति ऐसी बनेगी, हल्की सी गहरी ऐसी बनेगी। तो पहले जो माउस चलते थे पुराने वाले, उनमें कभी देखना नीचे गेंद लगी होती थी, एक बॉल लगी होती थी छोटी सी, उस बॉल की वजह से कर्सर मूव करता था। तो जो ट्रैक बॉल होता है ना, ये इसका उल्टा होता है माउस का। इसमें जो गेंद होती है ना वो ऊपर लगी होती, कहाँ लगी होती, ऊपर लगी होती थी। तो उस गेंद को मूव करवाना पड़ता था, ऐसे माउस रखा रहता था, मतलब ट्रैक बॉल, और वो गेंद को मूव करवाना पड़ता था। इसका इमेज इजीली आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कर लेना, आ जाएगा। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन में हमारी जो मोबाइल की जो स्क्रीन वगैरह होती है ये भी टच ही होती है। जैसे हमें व्हाट्सअप पे हम कोई सा मैसेज टाइप कर रहे हैं तो टच करते करते हम अपना डाटा एंटर कर सकते हैं, टच स्क्रीन ही होती है वो, ठीक है। फिर आ जाएगा क्या हमारा, पंच कार्ड रीडर आ जाएगा। पंच कार्ड रीडर के बाद क्या आ जाएगा हमारा, लाइट पेन। लाइट पेन एक तरह का, ये जो पेन है नॉर्मल सा पेन है, इसी की तरह होता है लाइट पेन, डिजिटल पेन होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा लिख के एंटर करने के लिए किया जाता है ना। उसके बाद ये हो जाएगा क्या हमारा, माइक हो जाएगा। माइक का यूज़ सभी को पता है, माइक का यूज़ क्यों होता है, बोल के आपका डाटा आप कंप्यूटर में एंटर कर सकते हो। माइक जैसे गूगल पे होता है ना, गूगल पे बोलो गूगल सब बताता है, वो माइक का यूज़ होता है ना। माइक का निशान भी वहाँ बना रहता है ना, गूगल से पूछ लो, है ना, ठीक। तो ये हमारे कुछ आईएमपी इनपुट डिवाइस थे। अब इसमें देखो पढ़ना हमें क्या क्या और डिटेल में हमें क्या क्या पढ़ना है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो डिटेल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें पढ़नी है वो हमें क्या पढ़नी है, कीबोर्ड के बारे में पढ़ना है। कीबोर्ड के बारे में पढ़ना है। कीबोर्ड अपनी पूरी एक क्लास लेके बैठता है। कीबोर्ड जो है अपनी पूरी क्या लेके बैठता है, क्लास लेके बैठता है, क्योंकि इसमें कई सारी की होती हैं। इन की से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉडिफायर की कौन सी होती है, टॉगल की कौन सी होती है, फंक्शन की कौन सी होती है, अल्फ़ाबेटिकल कौन सी होती है, न्यूमेरिक कौन सी होती है, नेविगेशन की कौन सी होती है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो वह कौन सी जिसका आकार, जैसे कि न्यूमेरिक जो की होती है, जो न्यूमेरिक पैड होता है उसका आकार किसकी तरह होता है, सारी चीज़ें यहाँ से बनती हैं। इंटर की कितनी बार होती हैं, सारी चीज़ें बनती हैं। डिलीट क्या की होती है, बैक स्पेस, स्पेस बार। पढ़ने को भर भर के डाटा, कम से कम 15 मिनट की जो क्लास है अपनी, अकेला अपना कीबोर्ड ले लेगा। इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। इन सब में इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इनका फुल फॉर्म और इनके जो बेसिक से यूज़ हैं, अगर इतना आपने कर लिया तो आपका काम इजीली यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है। इस पे हम लोग क्लास अपनी ले लेंगे, किसके ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इनपुट डिवाइस हो जाएंगी। इसमें 2-3 इनपुट डिवाइस हमारी बच गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, आईएमपी है। पर क्या होता है जब 15-20 चीज़ें आपको पढ़ानी हो तो इतना सारा डेटा दिमाग में तो याद होगा नहीं, और ना ही मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड है, तो सामने स्क्रीन पे अपने आप चीज़ें आती जाएंगी और मैं देख देख के पढ़ाता जाऊँगा। तो मुझे सब कुछ मेमोरी में स्टोर करना पड़ा। इसी में एक हमारी एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस जो कि बहुत ज़्यादा आईएमपी, वो छूट गई, उसके लिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो उसका जो नाम है 14वें नंबर पर आप लोग उसको लिख लो, उसको कहते हैं स्कैनर। 15वीं जो चीज़ है इसको आप लोग लिख लो इलेक्ट्रिक रीडर, जो मतलब इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर बोल देते हैं इसको। इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर, स्कैनर, इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर। 16वें नंबर पे आप लोग लिख लीजिए वेबकैम। एक सेकेंड, ऐसे ही लिख लो, वेबकैम।
स्कैनर की बात कर लेते हैं हम लोग। स्कैनर क्या होता है, तो देखिए आप लोग किसी भी एमपी ऑनलाइन की दुकान पे जब जाते हो तो वहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे 10वीं 12वीं की या ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होती है, अक्सर उसको HP की एक जो फोटोकॉपी की मशीन होती है उस पर रखा जाता है स्कैन करने के लिए। फिर वो जो फाइल होती है हमारी, जो डॉक्यूमेंट होता है, वो सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन में हमको दिखता है। तो उससे देखिए क्या हुआ कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है, वो सीधे कंप्यूटर के अंदर पहुंच गया। पहुंचा किसके माध्यम से? स्कैनर के माध्यम से। इसीलिए स्कैनर क्या हो जाएगी? हमारी इनपुट डिवाइस हो जाएगी। यूज़ मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट को सीधे कंप्यूटर के अंदर हूबहू उसकी फोटोकॉपी, हूबहू उसका जो स्वरूप है वो कंप्यूटर के अंदर पहुंचाने के लिए स्कैनर का यूज़ किया जाता है ना। HP का हमें नॉर्मली वाइट कलर में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर, इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर में आपका देखिए कोई सा भी, जैसे बस का जो पास होता है वो भी इलेक्ट्रिक कार्ड होता है। ATM जो होता है हमारा, है ना, कई जगह पे अटेंडेंस लगाने के लिए जो कार्ड होता है, वो सारी जो हमारा, जैसे कि इसमें आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे कार्ड आपके इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर में आ जाएंगे। वेबकैम आपको पता होना चाहिए वेबकैम क्या होता है। 3 इडियट्स मूवी आप सभी लोगों ने आशा करता हूँ देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी है, भविष्य के बारे में काफ़ी सारी चिंता हमारी वो बढ़ा देती है। वेबकैम में जब आखिरी में जब जो करीना कपूर की जो बहन होती है उसकी जब डिलीवरी होती है तो वेबकैम से ही वो डिलीवरी होती है। कैसे होती है? क्योंकि उनके हॉस्टल में जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के ऊपर आपने देखा होगा एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, या कई जगहों पे जब आप जाते हैं किसी भी कैफ़े वगैरह में तो वहाँ कंप्यूटर के ऊपर कैमरा लगा हुआ होता है। वो जो कैमरा होता है उसको वेबकैम कहा जाता है। वेबकैम जो कैम है ना, कैम ये कैमरा ही है ना, कैमरे का शॉर्ट फॉर्म होता है कैम, है ना। वेब कैमरा लगा हुआ होता है, उस कैमरे की मदद से आपका जो फोटो है, आपकी जो इमेज है, वो कंप्यूटर के अंदर दूसरे व्यक्ति को दिखता है। हमने देखी है सारी जो डिस्कशन होता है उसमें वैसे ही होता है। जो हमारा लैपटॉप होता है, लैपटॉप में कैमरा लगा हुआ होता है पहले से, मोबाइल में भी कैमरा अभी से पहले से लगा हुआ होता है ना, लगाया हमको मिलता है। पर जो हमारे जो PC होते थे ना, जो हमारे कंप्यूटर होते हैं पुराने वाले डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होते हैं, उनमें कैमरा लगा हुआ नहीं होता है। पर यदि हमें किसी के साथ वीडियो कॉल करना है या जिसको हम कहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग, यदि हमें किसी के साथ करना है तो हमें वेबकैम अलग से लगाना पड़ता था। तो उसकी वजह से भी तो हमारा जो डाटा, हमारा जो इमेज है वो अंदर ही जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? हमारी इनपुट डिवाइस हो गई हैं। 16 इनपुट डिवाइस मैंने आपको पढ़ा दी। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर से आपका क्वेश्चन इनपुट डिवाइस में कहीं भी बनने वाला है। तो आज की क्लास में सिर्फ हमने इनपुट डिवाइस के बारे में करी, लेकिन हमने क्या कर ली? विस्तृत चर्चा कर ली। हर टॉपिक को हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। कीबोर्ड अभी हमें पढ़ना है। कीबोर्ड लगभग 15-20 मिनट की क्लास इसकी लगेगी। मैं पूरा कीबोर्ड आपको इजीली प्रोवाइड कर दूंगा, एक एक चीज़ आपको समझा दूंगा इजीली। आप नोट करें ना करें वो आपकी स्वेच्छा है, पर यहाँ जो मैंने बातें बोली हैं, एक एक बात आपके लिए IMP आपकी परीक्षा को देखते हुए आज की क्लास में